अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ जी, चलिए ठीक हो गया समरा। अच्छा, बात कुछ यूं है कि अगर किसी ने भी रिप्लाई या किसी ने भी बात करनी हो, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना बाकी जो बच्चे हैं ना वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं कि आवाज मेरी आ रही है। सुनाई क्या हाल चाल है? सीएसएस के एग्जाम्स के बाद जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, कैसा टाइम गुजर है? बताइए कैसा टाइम गुजर रहा है? फ्रेश हो गया, चिलिंग सीन हो गया भाई, कुछ भी भूलना नहीं है, पीएमएस आ गया भाई। इस मंथ के लास्ट पे सुकून फाइनली भाई, सुकून नहीं है अभी, अभी पीएमएस आ गया ना। सुकून कहाँ पे है भाई, सुकून नहीं है, ऐसी बात है, मिक्स फीलिंग्स है भाई। दोबारा से किताबें उठा लो, और जून के लास्ट में आप लोगों का पीएमएस आ गया भागता हुआ। हाँ चलो, सिंध वालों का नहीं आया, लेकिन जो पंजाब वाले हैं वो तो भाई जरा उठ जाएं, अपनी किताबों के ऊपर से जरा मट्टी शट्टी झाड़ लें, ठीक है, क्योंकि दोबारा से आप लोगों की जो तैयारी है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक हो गया, 2023 का अटेम्प्ट देना है, परफेक्ट, कोई मसला नहीं। जी जी। अच्छा, बात कुछ यूं है कि पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं आप लोगों के साथ, ताकि जो स्टूडेंट्स बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम आप अपना इंट्रो करवा दें। भाई मेरा नाम तथीर ज़हरा है, ठीक है, और हाँ जी, वालेकुम सलाम ईशा। अच्छा, मेरा नाम तथीर ज़हरा है। मैंने ग्रेजुएशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने फर्दर आगे एमकॉम किया, और देन मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा इंट्रो था। और प्लीज ये ओप्पो F9 काइंडली आप अपनी जो है वीडियो जो है जरा बंद कर लें, ताकि जो है ना बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो है पीएमएस जीके के ऊपर, और दूसरी तरफ ये है कि हमारा आईबी का और एडी का जो बैच है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और आईबी के अंदर, उसके अंदर जो भी आप लोगों का वन पेपर के अंदर चीजें पूछी जाएंगी वो सारी इस सिलेबस के अंदर कवर होंगी, ठीक है। अब बात कुछ यूं है, जो स्टूडेंट्स सीएसएस 2023 के लिए जाना चाह रहे हैं, इस बैच के अंदर आप लोगों के कंपलसरी के जितने भी एमसीक्यूज होंगे, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो आप लोगों के जर्नल साइंस के हों, चाहे वो आप लोगों के एबिलिटी के हों, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स के हों, चाहे वो आप लोगों के करंट अफेयर्स के हों, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज के हों, आप लोगों के ओवरऑल सारे एमसीक्यूज कवर होंगे। हम लोग इस सेशन में 50 से अबव टॉपिक्स पढ़ेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स के। यानी हमारे, अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो हमारे 50 से ज्यादा टॉपिक्स करंट अफेयर्स के होंगे। देखिए, करंट अफेयर्स सब में सेम होगा, आप चाहे आईबी की बात कर लें, आप चाहे एडी की बात कर लें, आप चाहे पीएमएस जीके की बात कर लें, या आप सीएसएस की बात कर लें, करंट अफेयर्स तो सबका सेम है, इस्लामिक स्टडी सबकी सेम है, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स सबका सेम है, आप लोगों का जर्नल साइंस मैथ का पोर्शन, ये चीजें सारी सेम है। इसलिए आज का जो हमारा ये जो बैच है वो फाइनली हमारा होगा पीएमएस जीके के लिए। पास पेपर्स वगैरह सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। जो सीएसएस के बच्चे होंगे उनको सीएसएस के हवाले से, जो पीएमएस जीके के लिए जा रहे हैं उनको पीएमएस जीके के हवाले से गाइड किया जाएगा, जो आईबी और एडी के बच्चे हैं उनको उनकी पोस्ट के हवाले से। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोगों ने अपने सिलेबस में क्या कुछ डिस्कस करना है। बाकी ये है कि आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी साथ साथ वो मैं एड्रेस करती जाऊंगी। काइंडली प्लीज माइक म्यूट रखें, वरना मुझे क्लास से आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने अपने माइक ओपन नहीं करने प्लीज। और बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो साथ साथ हम लोग एड्रेस करते जाएंगे। भाई इतने खामोश क्यों बैठे हैं, ये मुझे बताइए, इतने चुप करके क्यों बैठे हैं, किस बात का डर है? अभी तो पेपर दे के आए हो फिर डर रहे हो?
बताइए क्या हो गया है? बच्चे बड़े खामोश होके बैठ गए हैं। मेरे सेशन में वैसे इतनी खामोशी होती नहीं है जितनी आज ऐसे चुप करके बैठे हैं। ऐसी बात है अबूजर, सारे बच्चे ऐसे खामोश होके बैठे हैं, पता नहीं मैं क्या करवाने लगी हूँ आज। भाई उठ जाओ। अच्छा, कॉपी पेंसिल निकाली। मैंने कल आप लोगों को बैच में भी अनाउंस किया था, आप लोगों की जो आप लोगों का ग्रुप था, कि मेरे जितने भी सेशन होंगे वो मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के ऊपर करवाऊंगी। चाहे वो आप लोगों की इंग्लिश है, चाहे वो आप लोगों की जीके का पार्ट आता है, चाहे वो आप लोगों का करंट अफेयर्स आता है, आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एमसीक्यूज है, कोई भी आप लोगों का टॉपिक है, कुछ भी है, हम लोग सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे। कोशिश करनी है कि आप लोगों ने साथ साथ, जैसे मैं नोट्स बनवाऊंगी, आप लोगों ने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। नोट्स बनाने का फायदा ये होगा कि जो चीज यहाँ पर कवर करेंगे आप लोगों को साथ साथ याद हो जाएगी। बस ये होगा कि पेपर से पहले एक दफा आप लोग नजर लगाएंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को जो है ना साथ साथ याद हो जाएंगी। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे उनका नुकसान ये होगा, एक तो स्क्रीनशॉट भाई मोबाइल के अंदर गुम हो जाते हैं। पहली बात ये, इतना मटेरियल होता है मोबाइल के अंदर, वो स्क्रीनशॉट वैसे ही गुम हो जाते हैं और वो बस आगे पीछे हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि फायदा कोई नहीं है सेशन अटेंड करने का। ठीक है। जी अबू सर, हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सेशन आएगा, लेकिन वो इस सेशन के बाद आएगा, जून के फर्स्ट वीक में आएगा। तो बाकी स्टार्ट करें हम लोग। ऐसी बात है, हाँ, ऑडिटिंग नहीं पढ़ाती मैं। ऐसी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स की ना एक आदत होती है कि मटेरियल इकट्ठा करना, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग इकट्ठे करना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहां से कोई मटेरियल मिला है ना, वहां से चीजें उठाई जाओ, बस मोबाइल भरते जाओ। किसी चीज का कोई फायदा नहीं जब तक आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है। लाइव क्लासेस अटेंड करें, अपने टॉपिक, अपनी क्वेरीज को लाइव आप टीचर से पूछें। ठीक है। तब जाके आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आता। काइंडली प्लीज अब ऐस बच्चों वाली हरकतें ना करें। ठीक है। माशाल्लाह से आप सेंसिबल हैं और किस लेवल पे बैठे हुए हैं और बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, फिर मुझे बोलना पड़ता है बच्चों को, तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा ख्याल कर लें। तो बाकी स्टार्ट करें फिर हम लोग अपना सिलेबस। बताइए। हाँ जी मरियम, स्टार्ट करते हैं। लिखें जरा, सबसे पहले हम लोग ना करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। चलो। मैम पीएमएस से रिलेटेड जर्नल बता दें ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में। सरोज, ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में मैं लास्ट पे बताऊंगी, क्योंकि आज का जो हमारा वो फिर सिलेबस जो है ना, वो पीछे मेरा सारा पीछे रह जाएगा। लास्ट के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैं आपके एड्रेस करूंगी। पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस लिखवा दूं बच्चों को, ताकि जो है ना ये काम थोड़ा सा निकल जाए और बच्चों को थोड़ा सा जो है ना एक रास्ता मिल जाए कि हम लोगों ने चलना कहाँ भी। चलें। सबसे पहले लिखे करंट अफेयर्स के टॉपिक। जितने टॉपिक्स हम लोग अपने करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, चाहे वो पीएमएस का जीके आ गया है, आप लोगों का आईबी है, ठीक है, या आप लोगों का एडी का बैच है, या आप लोग कह लें कि सीएसएस कंपलसरी के जितने भी आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं वो सारे। अब लिखें, 5 दिन हम लोग लगातार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहले 5 दिन आप लोगों का करंट अफेयर्स होगा। लेक्चर 1 में क्या चीजें कवर करवाऊंगी वो लिखें। हम लोग कवर करेंगे सेनेट के इलेक्शंस। ठीक है। अब सेनेट के इलेक्शंस हम लोग किस तरह कवर करेंगे? हम लोग इस तरह कवर करेंगे भाई, कितनी सीटें हैं, फाटा के बाद कितनी सीटें रह गई, केपी के हवाले से सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेनेट इलेक्शन के, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है ना ये बड़ा मसला होता है भाई कितनी सीटें हैं। नेट पे एक वेबसाइट के ऊपर देखेंगे आपको कुछ सीटें पता चल रही होंगी, दूसरी साइड पे देखेंगे कुछ सीटें पता चल रही होंगी। तो हम लोग ओवरऑल सेनेट के इलेक्शन पढ़ेंगे कि कितनी सीटों पे इलेक्शन हुआ और आने वाले ईयर्स में कितनी सीटों पे इलेक्शन करवाया जाएगा। ये सारा कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीबी इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान के। ठीक है। इसके अंदर से भी कोई ना कोई आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है। इसके अलावा हम लोग करेंगे डिस्कस आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। ठीक है। फोर्थ टॉपिक आप लोगों का आएगा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन। 2 मिनट रुकिए जरा। फोर्थ टॉपिक जो आप लोगों का आता है वो आता है कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन। अच्छा,
पहली बात ये है कि अगर टाइपिंग में मिस्टेक, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाए तो वहां पे इग्नोर करना है आप लोगों ने, क्योंकि टाइपिंग करते हुए अक्सर जो है ना मिस्टेक आ जाती है और वो मैं जो है ना फिर दोबारा से रेज नहीं कर सकती। तो फिफ्थ वाला टॉपिक हमारा होगा टॉपिक लोकल इलेक्शंस। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करनी है, ताकि जब मैं आप लोगों को टॉपिक्स करवाऊंगी आप लोगों ने टिक मार्क करते जाना है, ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारी चीजें अपने पास नोट डाउन रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट में सिक्स वाला टॉपिक हमारा होगा, हम लोग नेशनल असेंबली को पढ़ लेंगे। सेवंथ में हम लोग देख लेंगे फाटा रिफॉर्म्स। फाटा रिफॉर्म्स देख लेंगे। एट पे हम लोग देख लेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख लेंगे, 2021 और 2022 का बजट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखेंगे, इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं भाई, इकोनॉमी के अंदर जरा नोट डाउन करें, हम लोग इकोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे क्या। इकोनॉमी के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये आता है, हम लोग फेडरल बजट को पढ़ेंगे। फेडरल बजट आ गया, दूसरी साइड पे आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे आ गया। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2020-2021 का। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स कौन सी हैं। इसके अलावा 9th नंबर पे जो आप लोगों का मेरे पास टॉपिक आता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सी पैक। सी पैक के बाद 10th नंबर पे जो टॉपिक आएगा वो आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज होंगे, जो मैं आप लोगों को हर लेक्चर के बाद लिखवाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हुआ यहां तक, बताएं। पहला लेक्चर किस किस को क्लियर हो गया? जो जो लिख लेता है काइंडली प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें ताकि मैं आगे चलूं। टॉपिक्स क्लियर हुए? जी जी, मैं वेट कर रही हूँ, रेज नहीं करूंगी जब तक कोई लिखेगा नहीं, मैं रेज नहीं करूंगी। आप लोग लिख लें, आराम से लिखें, कोई मसला नहीं। ठीक है, डन हो गया, बाकी सारे भी रिस्पॉन्स करें। डन। चलो, अच्छा, लेक्चर 2 के ऊपर आ जाए। लेक्चर 2 में आ जाए। लेक्चर 2 में हम लोग भाई अपनी, मेरी क्वालिफिकेशन मैंने स्टार्ट में बता दी थी, अब मैं एंड पे बताऊंगी, जब मेरा ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा ना फिर मैं बता दूंगी मेरी क्वालिफिकेशन के। किसी को भी एक दूसरे के मैसेज शो नहीं हो रहे ईशा, ठीक है, सबके मैसेज सिर्फ मुझे शो हो रहे हैं। हाँ जी, किसी को एक दूसरे के मैसेज शो नहीं होंगे मुझे, पर आप लोग सबके हो रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो, लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेंगे भाई केपीके के लोकल इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन इतने करवा दूंगी आप लोगों को, आप लोगों के दिमाग में ऐसे घोल के डाल दूंगी कि आप लोगों को कभी भूलेंगे नहीं सीटें वगैरह। ठीक है, आगे कराची डेवलपमेंट पैकेज पढ़ लेंगे। कराची डेवलपमेंट पैकेज के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के नाम लिखवाऊंगी, उनको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ गए आप लोगों के। नेक्स्ट में फिफ्थ वाला हमारे पास टॉपिक आता है, वो आएगा सर्कुलर डेट। ठीक है, सर्कुलर डेट आ गया। 6 नंबर पे आप लोगों के पास आते हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्ट्स लिखवाऊंगी। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक फैक्ट्स हमेशा पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक वो डालेगा, ऐसे एमसीक्यूज डालेगा कि, क्योंकि मोस्टली देखें जो आप लोगों के इकोनॉमिक, पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड जो आप लोगों के पास चीजें आती हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें इन्फ्लेशन की, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, इस तरह के वो एमसीक्यूज पेपर में नहीं पूछता, क्योंकि जो इनके डिजिट्स हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी बहुत ऊपर चले गए, कभी बहुत नीचे आ गए। तो इस तरह के आप लोगों से कभी भी पेपर में एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते। लेकिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों को लाजमी लिखवाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 7th नंबर पे आते हैं। 7th नंबर पे हम लोग कुछ रिलेशन इश्यूज पढ़ लेंगे। ठीक है,
अब रिलेशन इश्यूज में कौन कौन से रिलेशन पढ़ेंगे ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलें, रिलेशन इश्यूज में देखें कौन कौन से आते हैं। रिलेशन इश्यूज में हमारे पास आएंगे, सबसे पहले तो आएगा इंडिया रिलेटेड इशू। ठीक है, सारे लिखवाऊंगी। देखें, मुझे आपका नाम शो नहीं हो रहा, मैं सारे लिखवाऊंगी, रशिया, इंडिया, यूएस सारे लिखवाऊंगी। लेकिन मेरे जो टॉपिक्स हैं, देखिए मैं आप लोगों को जो इलेक्शन है वो एक ही लेक्चर में कवर करवा सकती थी कि मैं पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में अगर इलेक्शन करवा रही हूँ तो सारे इलेक्शन करवा दूं। बटे इलेक्शन दो टॉपिक्स में दो लेक्चर्स में करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों की चीजें मिक्सअप ना हो। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के जो रिलेशन है वो भी मैंने आप लोगों के डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डाले हुए हैं ताकि आप लोगों के जो आपस में ये जो टॉपिक्स है ना मिक्स ना हो। ठीक है, करवाऊंगी मैं सारे, लेकिन आप लोगों के डिफरेंट जो है ना लेक्चर्स के अंदर आ जाएंगे। लेक्चर 2 में अंदर हम लोग इंडिया से रिलेटेड पढ़ लेंगे, यूएस से रिलेटेड पढ़ लेंगे, नेक्स्ट में चल के हम लोग अफगानिस्तान से रिलेटेड पढ़ लेंगे, रशिया को बीच में डाल देंगे। ठीक है, फिर यूक्रेन को पढ़ लेंगे। इस तरह डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर आएंगे ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर वो जो एक खिचड़ी पक जाती है ना, वो चीजें जो है ना मिक्सचर ना बने। जैसे फीलिंग्स आप लोगों की सबकी मिक्स होगी है ना सीएसएस के बाद। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि भाई मजीद मेरे लेक्चर के बाद मिक्सअप वो मिक्सचर बन जाए। अच्छा, इंडिया रिलेटेड इश्यूज पढ़ लेंगे थोड़े से। फर्दर हम लोग देख लेंगे यूएस रिलेटेड इश्यूज आके। अच्छा, इनको बड़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को एमसीक्यूज लिखवा दूंगी कि भाई एमसीक्यूज लिख लिया, अल्लाह हाफिज। एमसीक्यूज नहीं लिखेंगे, हम लोग इश्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का फिर इससे फायदा एक ये होगा कि आप लोगों के ओवरऑल वैसे भी करंट अफेयर्स तैयार होना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को चीजें पता चलना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें तो मैंने ये दो टॉपिक्स डलवा दिए रिलेशन में, आगे चलते हैं। 8 नंबर पे क्या आता है आप लोगों के पास? 8 नंबर पे हम लोग करेंगे बाइडेन की कैबिनेट। ठीक है, अब इसके अंदर से एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। ठीक है, ये जो बाइडेन है इसकी कैबिनेट के अंदर से पेपर में एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 1 लाइनर एमसीक्यूज आ गए आप लोगों के। ठीक है, अच्छा इसमें 10 आप लोगों के लेक्चर इसलिए कवर नहीं मैंने करवाए क्योंकि इसके अंदर रिलेशन आ गया और रिलेशन को पढ़ते हुए टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के 9th टॉपिक इसके अंदर लिखवाए हैं। लिख लेते हैं तो मुझे जो है ना चैट बॉक्स में बता दें कि लिख लिया ताकि मैं फर्दर आगे लेकर चलूं। जी जी हमजा, क्या हाल चाल है आपके? ये जिसका भी माइक ओपन है ना, प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखें भाई। अच्छा, आप अपने माइक को म्यूट नहीं ना रखेंगे, मुझे प्लीज आप लोगों को क्लास से ना बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं जो यहाँ पे बैठ के सिलेबस लिख रहे हैं, तो इसलिए ख्याल रखें बाकियों का भी। अच्छा, लिख लेते हैं बाकी सारे, तो मुझे बता दें। हमजा बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि आज हमारी ओपन क्लास थी, नेक्स्ट हमारी ओपन क्लास नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारी ओपन क्लास नहीं होगी, जो हमारी कल रात को 10:30 बजे क्लास होगी वो उन्हीं स्टूडेंट के साथ मेरी क्लास होगी जो इस बैच में इनरोल हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे होंगे कि शायद रोज ही इस तरह क्लास होगी, तो उनको मैंने पहले से बता दिया है कि सिर्फ उन स्टूडेंट के साथ क्लास होगी जो इस बैच में इनरोल होंगे। अगर कोई इनरोलमेंट करवाना चाहता है तो आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, फीस हमारी है इस बैच की 5000, लेकिन डिस्काउंट के ऊपर हम लोगों ने 3500 की है। ठीक है, तो 3500 फी पूरे आप लोगों के सेशन की। 20 डेज का सेशन होगा मेरे साथ आप लोगों का। इसके अलावा ये कि एबिलिटी के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से टीचर आएंगे एबिलिटी पढ़ाने के लिए। ठीक है, बाकी ये है कि जितनी भी चीजें हैं, जितना भी सिलेबस है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि कल से हम लोग प्रॉपर अपने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लें
स्टार्ट हम लोग करंट अफेयर से करेंगे, ठीक है, ताकि फिर आगे फर्दर जो है ना मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, नंबर यहाँ पे मैं अपना नोट डाउन कर रही हूँ। जिसने इनरोलमेंट करवानी है आप लोग मुझे मेरे नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकी डिटेल मैं आप लोगों को जो है ना शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्लासेस कितने डेज तक होंगी? हमारी क्लासेस 20 डेज की होंगी, 20 डेज आप लोगों के लेक्चर होंगे, ठीक है, 20 दिन। क्लासेस इस तरह डिवाइड की हुई है, 5 दिन आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास होगी, 3 दिन पाकिस्तान अफेयर्स की, 3 दिन अबिलिटी की क्लास होगी, 2 दिन इंग्लिश की होगी। इस तरह हम लोगों ने लेक्चर्स डिवाइड किए हुए हैं। एक तो ये है कि इतना ज्यादा टाइम भी ना आप लोगों का वेस्ट हो और आप लोगों का जो है ना मैक्सिमम कोर्स आप लोग कम टाइम में ज्यादा कोर्स कवर कर सको, ठीक है। चलो वापिस आ जाओ, बहुत बातें होगी भाई, वापिस आ जाए, चलें वापिस आओ, लिखो, चलें लिखें जरा लेक्चर नंबर अपना 3। लेक्चर नंबर 3 में पहले भाई आ गया ना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आ गया पहले नंबर पे, ठीक है। इसके बाद इनकी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तीसरे नंबर पे आए आप लोग। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास आता है पाकिस्तान की कुछ एफर्ट्स हम लोग लिखेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, ठीक है। evacuation of Pakistan, evacuation efforts in अफगानिस्तान। नेक्स्ट में आए, चौथे नंबर पे आए। चौथे नंबर पे आप लोगों के कुछ आएंगे मेजर मीटअप्स आएंगे, मेजर मीटअप्स रिलेटेड टू अफगान। अच्छा, पांचवें नंबर पे क्या आएगा आप लोगों का? पांचवें नंबर पे आप लोगों का रशिया से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के इश्यूज होंगे ना सारे डिस्कस करेंगे, रशिया रिलेटेड इश्यू। अब देखें मैंने सारे आप लोगों के जो रिलेशन है वो एक लेक्चर में नहीं डाले, वरना मैं पिछले लेक्चर्स में डाल सकती थी, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता। उतनी चीजें हम एक लेक्चर में पढ़ सकेंगे जितनी हमारी कवर हो सके, ठीक है। इसीलिए एक तो वही बात आ गई, खिचड़ी ना पके। दूसरी बात ये है कि हम लोग टाइम को मैनेज करते हुए देखेंगे कि हम लोग जो है ना कितने टाइम में कितना कर सकते हैं। 2 मिनट रुके, मुझे लगता है मेरे जो है ना व्हाइट बोर्ड के साथ बच्चे गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा मैं अपना व्हाइट बोर्ड सेट कर लूं, 2 मिनट रुके जरा। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को सबको मेरी? चलें, चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, रशिया रिलेटेड इश्यूज आगे। इसके बाद 6 नंबर पे आए। छठे नंबर पे आप लोगों के पास आएंगे ईरान। ईरान से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे इनके मसले मसाइल सारे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद ईरान से रिलेटेड हम लोगों ने पाकिस्तान के देखे, अब यूएस ईरान के देखेंगे, यूएस ईरान के देखेंगे इश्यूज इनके आपस में, ठीक है। इसके अंदर से भी कोई ना कोई एमसीक्यूज। अब देखें ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों का ओवरऑल करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप लोग अगर अफगानिस्तान का पढ़ते हो, उसकी इंटरनल गवर्नमेंट पढ़ते हो या उसके मेजर मीटअप्स पढ़ते हो, रशिया से रिलेटेड इश्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोगों का ओवरऑल करंट अफेयर्स वैसे भी कवर हो रहा है और आप लोगों के एमसीक्यूज भी कवर हो रहे हैं। चाहे वो आप लोग का पीएमएस के लिए करंट अफेयर्स तैयार करो, आप लोग एमसीक्यूज के हवाले से उसमें देख लो, आईबी में या ईडी में देख लो, या आप लोग उसमें देख लो सीएसएस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 8 नंबर पे आप लोगों के आ जाएंगे भाई वन लाइनर एमसीक्यूज। अच्छा, वन लाइनर एमसीक्यूज में अब कौन से एमसीक्यूज आते हैं जरा ये नोट डाउन करें यहाँ पे कि वन लाइनर में मैं कौन से एमसीक्यूज लिखवाऊंगी आप लोगों को। वन लाइनर्स में जो आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे वो सबसे पहले आएगा एससीओ समिट। इसके अलावा आएगा G7 और इसके अलावा आप लोगों का आएगा ब्रिक्स। बताएं क्लियर हुआ? कुछ पल्ले पड़ा? तैयारी किस तरह करनी है प्यारे बच्चों?
चीजें समझ में आ रही हैं? चलो ठीक हो गया, उठ के बैठना है, ठीक है, सोना नहीं किसी ने क्लास में। हाँ ठीक हो गया, सोना नहीं है बस, क्लास में उठना है, जागना है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सारी चीजें ही आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से ही पढ़ाऊंगी, पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, उठ गए, चलो। हमजा मेरे पास में होता ना, जो स्टूडेंट्स है ना, मैंने एक एक कप कॉफी का भेज ही दिया करना था, तब उठ के बैठ जाए बस, जागते रहे। जस्ट टॉपिक है, नींद तो उड़ गई है, ऐसी बात है। बड़े मजे के टॉपिक्स आएंगे मरियम, आगे चलें, अभी 2 लेक्चर्स हमारे रहते हैं, अभी देखें आगे। ठीक हो गया। जी बताएं, ओप्पो F9, मुझे आपका नाम नहीं पता, क्या सजेस्ट करूं आपको, बताइए मुझे क्या सजेस्ट करूं। भाई नाम लिख लिया करें ना, ताकि मैं आपको आपके नाम से तो पुकार सकूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या पूछा आपने। पूछें दोबारा, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा लिख लेते हैं तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें, ताकि जो है ना आगे चले। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता आर्ट की डिग्री के हवाले से, ठीक है, यहाँ पे आर्ट के हवाले से हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है, सो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। हम लोग भाई पीएमएस जीके की बात कर रहे हैं, आईबी की बात कर रहे हैं, एडी की बात कर रहे हैं, सीएसएस की बात कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री के बारे में क्या पूछना चाहते हैं भाई, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, क्या इसमें क्या पूछना, क्या बताऊं मैं इकोनॉमिक्स की डिग्री का, भाई बड़े मजे की डिग्री है, मजा आया इकोनॉमिक्स पढ़ने का। अगर आप ओवरऑल डिग्री की बात करें ना, तो मैं ये कहती हूँ कि वो है, ड्राई नहीं है, मजे की है। हाँ हमजा, आपकी क्वेरीज का तो मैंने रिप्लाई नहीं करना। जीके के अंदर क्या इंक्लूड है, इसमें एबिलिटी भी एग्जैक्टली